नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने ही शेष बचे हैं, लेकिन सुबह के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कांठ सीट मुरादाबाद जिले में पड़ती है। कांठ विधानसभा क्षेत्र मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांठ मुस्लिम बहुल अनारक्षित सीट है। वर्ष 1956 के परसीमन में कांठ विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ और यहां के लोगों को पहली बार 1957 के विधानसभा चुनाव में मतदान का मौका मिला। रणभेरी में हम बात करेंगे मुरादाबाद की कांठ सीट की। तो आइए जानते कांठ सीट का राजनीतिक समीकरण, पिछले चुनावों के रिजल्ट समेत कई अन्य जानकारियां। 2022 का चुनावी रण तैयार। मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट के दिल में क्या है? कांठ विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? कांठ विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। कांठ सीट से भाजपा के राजेश कुमार हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश की कांठ विधानसभा मुस्लिम बहुल्य सीट है। ये मुरादाबाद जिले में पड़ती है और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कांठ विधानसभा में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है और कांठ विधानसभा सीट पर जनता का मूड लगभग हर बार बदलता रहता है। यहाँ की जनता हर बार अलग पार्टी पर भरोसा जताती है और 1956 में परसीमन के बाद कांठ विधानसभा में बनी, जिसके बाद यहाँ के लोगों को पहली बार साल 1957 में इस सीट पर वोट देने का मौका मिला। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांठ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार उर्फ चुन्नू ने 21 साल बाद कमल खिलाने में दोबारा सफलता प्राप्त की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनीसुर रहमान को हराकर जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा के राजेश कुमार को 76,360 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनीसुर रहमान थे, जिन्हें 73,959 वोट प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर पर बसपा के मोहम्मद नासिर थे, जिन्हें 10,820 वोट मिले थे। 2012 के चुनाव में जहां पीस पार्टी के अनीसुर रहमान चुनाव जीतकर विधायक बने थे, वहीं उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का दामन थामकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, लेकिन उन्हें दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा था। और ऐसे में 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े फैजुल्ला चौधरी 2017 विधानसभा चुनाव में आते आते MIM के हो गए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केनू संवाददाता मोहम्मद अरहम अली ने जनता के बीच जाकर उनसे बात की। हमने करीब सारे कार्य पूरे कर दिए। केवल सड़कें, छोटी मोटी सड़कें जो हैं वो अधूरी रह गई हमारी, और इसके अलावा एक केवल डिग्री कॉलेज जो निर्माणाधीन है, उसकी एक तल बन गया, लेंटर पड़ने वाला उस पर। उसमें शायद मैं समझता हूँ वो हमारे चुनाव से पहले तैयार नहीं हो पाएगा, बाद में तैयार होगा, लेकिन बन गया। और बस स्टैंड बिल्कुल तैयार है। जो 2 घोषणाएं थी हमारी वो दोनों तैयार है। बस स्टैंड तैयार है, बस स्टैंड को हम अभी हैंडओवर करने वाले हैं रोडवेज के लिए, और इसका काम पूरा होने वाला है। सर, आपसे एक लास्ट सवाल ये कि कांठ का सबसे बड़ा जो कारोबार है वो बुनकरों का कारोबार है, जी का कारोबार जी है। जी जी। तो उनकी एक काफी व्यापार को लेकर समस्या रही है, उसमें अब तक क्या कार्य किए गए हैं, क्या अब तक प्रस्ताव भेजे गए हैं? बुनकरों को लेकर जो समस्याएं थी वो हमने जफर इस्लाम साहब जो राज्यसभा के मेंबर है वो कांठ में आए थे, उनको हमने वो समस्याएं उनको दिलवा दी हैं और वो उसमें लगे हुए हैं बराबर। इसके अलावा कांठ गाज बैंडेज की मंडी है और वहाँ उन्हें जो है हमारे एक जो रेलवे की जो ओवरब्रिज है वहाँ कांठ में जो क्रॉसिंग है, वहाँ बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो वहाँ व्यापारियों को बड़ी परेशानी होती है रोज जाने में, और हरिद्वार जाने वाले यात्री जो जाते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो उसके ओवरब्रिज के लिए हमने प्रस्ताव दे रखा। विधानसभा कांठ लगती है हमारी। विधायक कौन है? चुन्नू। तो क्या मानते हैं विधायक जी ने क्या विकास कार्य किए हैं? कोई विकास कार्य कोई हो देखा तो नहीं रहे कुछ, हमारे सामने तो ना लग रहा कोई विकास कार्य। तो क्या मानते हैं इस बार परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन तो होगा। तो इस बार किसे? महंगाई है ना, महंगाई बहुत है ना इस टाइम तो, महंगाई बहुत है। तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी, खाने की पीने की चीज़ें सब महंगी हैं। तो ये चीज़ें जो है ना सब समझते हैं ना पब्लिक, जनता। तो कोई कार्य कुछ जो घोषणा पत्र जारी किया था विधायक जी ने जी, उनके मुद्दे थे रोडवेज बनवाएंगे और भी कई। रोडवेज तो बन गया,
हाँ और क्या काम हुआ? कोई रोडवेज तो बन गया। क्या नाम है आपका? सर आफ्ताब, अरे कौन सा काम करते हैं आप? यही ढोलक बनाने बेचने का काम है। कब से कर रहे हैं? यही कम से कम 20-25 साल हो गया होगा। अरे तो कहाँ करते हैं, कहाँ? ये हम हर कहीं फेरी करते हैं, गाँव में, गांव जाते रहते हैं। तो इस बार क्या गाँव आप चाहते हो? अब क्या गांव में कर सर रहा है? यही बेरोजगारी की वजह से कोई हमारा भी काम नहीं है कुछ। महंगाई इस बार के बढ़ी है या घटी है? क्या बहुत बढ़ गई है सर, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए बिल्कुल। व्यापार को कैसा चल अब रहा है? व्यापार भी वैसी है, जब आदमी के पास काम धंधा नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास भी, तो इसकी वजह से व्यापार भी कम है हमारा। क्या नाम है आपका? अयूब, मोहम्मद अयूब। अच्छा, विधानसभा आपकी कौन सी है? विधायक जी कौन है, क्या नाम है, और कितना संतुष्ट है आप अपने विधानसभा से, विधायक जी से? नहीं, वैसे तो जो है सही है ये, किसी की जात पात में ना लगते है, बिरादरी बात नहीं है, मगर काम कम हुआ जो है। काम नहीं हो पाया। हाँ, कोई हो तो बताओ कहाँ से। हाँ, काम नहीं हुआ साहब। तो क्या चाहते हैं आप, किस तरह से विधायक चाहते हैं जो काम कराए? तो काम होना चाहिए जो है जमीनी। हाँ, जमीनी काम कोई नहीं दिखा। काम नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार सैफी। अच्छा, ये बताइए कौन सी विधानसभा लगती है, कौन विधायक हैं, कितना संतुष्ट हैं आप अपनी विधानसभा से इस बार? नहीं, हम तो किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है अपने विधायक से। कांट विधानसभा लगती है हमारी, 25 कांट विधानसभा। तो क्या मानते हैं इस बार के परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो होगा, 100% परिवर्तन होगा। आप देखें कल की रैली में, देखें लाखों आदमी मुरादाबाद का जो है चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, तभी तो वहाँ पहुँचा। तो विधायक जी ने क्या कार्य कराया अब तक? उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था। देखिए, उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तो 50% तक भी कोई काम नहीं हुए। और विधायक जी का घोषणा पत्र की बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से तो आप बता दें 10% भी काम हुए हों, कोई भी काम हुआ हो, किसानों के लिए हो काम हुआ हो। अब बताइए, एक साल कुछ दिन जो है उन किसानों को परेशान करके वो काला कानून वापस ले लिया, तो उसको एक साल उसमें 700 कुछ लोग मारे गए, उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बताइए, 2 करोड़ नौकरी की बात करी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो विधायक जी ने अपने उसमें काम करने के क्या बताएंगे? वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अब ऐसे कहने को कहते रहे, पूरी बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर झूठ बोलते फिर रहे हैं, क्या करा जाएगा? ऐसे ये कार्य हैं कांट विधानसभा में जो अभी तक नहीं हुए, जो होने बाकी हैं। नहीं होने के, अभी तो सभी बाकी है। अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई काम कंप्लीट है ही नहीं। देखो, रोडों का कोई काम नहीं है। एक हमारा वहाँ पुल का वादा किया था, जो हमारे अगवानपुर के अंदर शॉर्ट पड़ता है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, ठाकुर द्वारा निकलता है, उसको पुल का वादा किया था, अभी तक उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। अगवानपुर का कोई काम नहीं करके दिया। विधायक जी कौन है? राजेश कुमार और चुन्नू। कितना संतोष है उनकी विधानसभा कार्यों को लेकर? नहीं, विधानसभा की बात तो ये है कि उन्होंने, आदमी तो कर्मठ है लेकिन विकास कार्य में सक्षम नहीं है। किस तरह का विधायक चाहिए आपको विधानसभा में जो काम करा सके? कांट विधानसभा में जो काम करेगा वो रहेगा, वरना तो परिवर्तन चेंज है। व्यापार को लेकर क्या कहेंगे? कांट व्यापार तो कांट के अंदर नंबर 1 पर बैंडेज क्लॉथ का है, दूसरे नंबर पर रेडीमेड गारमेंट्स का है, जो आज की तारीख में जो है लगभग 4 वर्ष से खत्म है। क्या वजह है ऐसी जो खत्म? एक तो महंगाई है और दूसरी बात लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट महंगी होने की वजह से काम नहीं हो पाता। हम क्या, इस वक्त तो आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त विजय यात्रा कर रहे हैं। कल अभी बुंदेलखंड में करी, जहाँ महोबा बांधा में करी, उससे पहले पूर्वांचल में करी। पब्लिक आप देखिए किस तरीके से अखिलेश जी के विजय यात्रा में जन सैलाब आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक का। आज के टाइम में हम ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता इस योगी बाबा की सरकार से, इस भाजपा की सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट है। आप देखिए कैसे कैसे हत्या, लूट, बलात्कार, ऐसे आपराधिक मामलों की, और बेरोजगारी, महंगाई, पब्लिक परेशान हो चुकी है। आज के समय में बहुत ज्यादा परेशान है और पब्लिक अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर देख रही है और आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर।
बात करी जाए व्यापार की, तो क्या व्यापार इस बार बड़ा है, घटा है? व्यापार आप देखिए, महंगाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सिलेंडर 950 को हो गया है, डीजल 100 को हो गया है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है, सरसों का तेल देख लीजिए, रिफाइंड देख लीजिए, सारी ही चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जो गरीब मध्यम परिवार होते हैं वो अपना घर चलाने में आज के टाइम में बिल्कुल सक्षम नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, जाते हैं, तो हम ये चीज़ को समझते हैं। 25 नंबर के नाम से जानी जाती है, 25 कांठ विधानसभा, और मौजूदा विधायक यहाँ के जो हैं राजेश कुमार चुल्लू हैं। कौन सी पार्टी से? वो बीजेपी से। अच्छा, हालांकि यहाँ काम सबसे बड़े जो इंटरनेशनल लेवल पर है बुनकरों का किस चीज़ का है? यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर गॉज बैंडेज, जिसको हिंदी में पट्टी कहा जाता है, उसका काम बहुत होता है, घर घर काम होता है। और नियर अबाउट पूरे इलाके के बिजनौर और रामपुर, मुरादाबाद, कांठ माता है, 3 जिलों के विवर्स बुनकर इससे जुड़े हुए हैं। तो काम पहले से क्या महंगाई है या सस्ता हुआ है, महंगाई बढ़ी है, काम पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, काम पे प्रभाव तो इसको हम लोग लगभग 7-8 साल से झेल रहे हैं कि हमारे ऊपर कभी वैट का दबाव आ जाता है, कभी जीएसटी लग गया। हालांकि इससे पहले जो है 1947 में महात्मा गांधी के टाइम से ही जो है इसको टैक्स फ्री रखा गया था बैंडेज। कांठ विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,55,000, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,66,877, महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,383। 2017 कांठ विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम, भाजपा के राजेश कुमार ने दर्ज की जीत। राजेश कुमार को मिले 76,307 वोट। सपा के अनीसुर रहमान को 2,348 वोटों से हराया। अनीसुर रहमान को मिले 73,959 वोट। 2017 में मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट पर 21 साल बाद कमल खिला और अब 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वह सपा और बसपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में वोट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने जाना मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट की जो जनता है उसकी क्या राय है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुवाया विधानसभा सीट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुआया विधानसभा सीट की, जहां कभी कांग्रेस की लहर चला करती थी। आलम यह था कि गांधी परिवार का इशारा ही उम्मीदवार की जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया और निर्दलीय प्रत्याशी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 91 के बाद बीजेपी ने दोबारा इस सीट पर 2017 के चुनाव में जीत हासिल की। रणभेरी में हम बात करेंगे शाहजहांपुर की पुआया सीट की, तो आइए जानते पुआया सीट का राजनीतिक समीकरण, पिछले चुनावों के रिजल्ट समेत अन्य कई जानकारियां। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। शाहजहांपुर की पुआया विधानसभा सीट के दिल में क्या है? पुआया विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? पुआया विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। पुआया सीट से भाजपा के चेतराम है विधायक, किसके सर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश की पुआया विधानसभा पर कभी कांग्रेस की लहर चला करती थी और आलम यह था कि गांधी परिवार का इशारा ही उम्मीदवार की जीत की गारंटी माना जाता था। इस सीट पर चुनाव लड़ने के कई नामवर लोग आए, लेकिन पुआया की जनता ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने यहां कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया। वह अगर भाजपा की बात करें तो यहां पर अब से 2.5 दशक पहले सन 1991 में पहली बार भाजपा के प्रत्याशी नेतराम ने इज्जत बचाने का काम किया। इसके बाद पुआया विधानसभा से भी भाजपा का नॉमिनेशन मिटता चला गया और फिर 2017 में भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में कामयाब हो गए। पुआया विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 निर्वाचन क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शाहजहांपुर जिले का एक हिस्सा है और इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव 1957 में हुआ था और इस चुनाव में निर्दल प्रत्याशी कामले और राजकुमार सुरेंद्र सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1962 में राजा विक्रम शाह यहां से निर्दल चुनाव जीते और 1967 में कांग्रेस के के लाल, 1969 में कंधाई, 1974 में रूपराम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 1977 में जनता पार्टी के सूरज प्रसाद विधायक बने। 1980 में रूपराम फिर कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने। 1985 और 1989 में कांग्रेस के चेतराम ने सीट पर परचम लहराया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केन्यू संवाददाता रामानुज आनंद ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। हम इस समय खड़े हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पुआया विधानसभा में, जो विधानसभा अधिकतर कांग्रेस से ही विधायक बने हैं। अब तक मात्र 2 विधायक जो भाजपा से बने हैं। सबसे पहले खाता खोला था 1991 में भाजपा से प्रत्याशी रहे नेतराम ने। उसके बाद 2017 के चुनाव में जब मोदी लहर आई तब चेतराम भाजपा से विजयी हुए। अब हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उन्होंने किस तरह से काम किए हैं और किस तरह के मुद्दे आने वाले चुनाव में होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद है इस समय। हम बात करते क्या नाम है आपका और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए जो पुआया विधानसभा के लोगों को ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। पुआया विधानसभा का जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है वो जो भैंसी का पुल है। ये लगातार काफ़ी दिनों से इसका जो है जीर्णोद्धार हो रहा है ये, लेकिन कंप्लीट तरीके से नया पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इससे लगातार इसका जो है इम्प्रूवमेंट कराया जा रहा है, तो उससे लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार के लिए अड्डा बन चुका है। नया पुल बन जाए तो इसकी मरम्मत के लिए जो पैसा आता है वो पैसा भी बचेगा और नया पुल बन जाएगा, जिससे कोई बड़ा हादसा भी टल जाएगा। भी तमाम सड़कें होंगी जो अभी भी जर्जर हालत में होंगी। ऐसी कोई सड़क है आपके विधानसभा में? पुआया से जेमा मार्ग, और जेमा राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े नेता लोग वहाँ से निकले हैं, तो इसलिए उस रोड की बड़ी स्थिति खराब है। इसलिए वो रोड जो है सबसे बुरी स्थिति में पुआया से जेमा मार्ग है। चुनाव के मुद्दे, चुनाव के वही मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, यही सब पब्लिक को प्रोवाइड करवाना चाहिए। और क्या अभी तक पुआया विधानसभा में कोई
जैसे कि 2017 से विधानसभा चुनाव के बाद जो भी अपने आप विधायक बने हैं, तो कोई विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं? 2017 से जो भी भाजपा का कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही विकास कराया भाजपा ने। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। और कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? मेरा यहाँ तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं। मेरा सीएम पीएम जो किसान वाले पैसे आते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। अब जानवर इतने छोटे फसल हो पा रही है। अच्छा, जानवर आपकी फसलों को खा रहे हैं? हाँ, खा रहे हैं। कितनी खेती है आपके पास? मेरे पास 9 बीघा है। 9 बीघा। उसके अलावा आपके गांव जाने के लिए सड़कें वगैरह कैसी हैं? सड़कें तो ठीक है, पहले बनी हुई हैं। और विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्या आपके यहाँ के विधायक कौन है? विधायक यहाँ रोशन लाल है। अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार यादव एडवोकेट है। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या मुद्दे, जैसे कोई भी पार्टी हो अपना मुद्दा बनाती है, और आज के ज़माना में आदमी इतना परेशान है, तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे सड़क बिजली पानी है तो सभी अपनी समस्याएं बताते हैं, बट जो आदमियों की मेन समस्याएं है उन पे जो है कोई भी सरकार है विचार करे। आज महंगाई इतनी कमर तोड़ के हो गई है कि आदमी परेशान है। उन चीज़ों को देखा जाए और जो है जो समस्याएं हैं वो आदमी को जो है जल्दी जल्दी सॉल्व की जाए। हम तो शाहजहाँपुर जिला के रहने वाले नहीं हैं, हरदोई के हैं, लेकिन यहाँ जो जानकारी मिली अन्य लोगों से मिले, कई लोगों से मुलाकात हुई, चूँकि रिश्तेदारी में आए हुए हैं, तो यहाँ के विधायक के लोगों के अनुसार, यहाँ के जो लोग हैं उनके अनुसार यहाँ के विधायक से कोई संतुष्ट नहीं है। अब उन्होंने काम कराए नहीं कराए वो अलग बात है, लेकिन अगर कराए होंगे तो क्यों नहीं आदमी संतुष्ट होगा। इसका मतलब यह है कि भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं चेतराम जी यहाँ के, उनसे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। जैसे क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह यादव। तो क्या मुद्दे होने चाहिए और यहाँ की क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए है वो उन्हें मिल रही है या नहीं? यहाँ की एक्चुअली में हम तो तिलहर विधानसभा में आते हैं और हमारे यहाँ तो तिलहर विधानसभा में रोशन लाल जी विधायक हैं। अभी तक तो वो आए हुए नहीं हैं, कभी हमारे गांव की तरफ क्षेत्र में टहलने भी नहीं आते हैं। चुनाव हो जाता है उसके बाद भी नहीं आते। आपका कार्य क्षेत्र कौन सा है? कार्य क्षेत्र हमारा सबसे ज़्यादा पुवाया में लगता है। तो पुवाया में आप रहते हैं लगभग पूरा दिन। जी। तो आपको क्या लगता है कैसा विकास कार्य आपको देखने में आता है? विकास कार्य ठीक ठाक चल रहा है और जैसा कुछ है वैसा ठीक ही है। समाज के जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, निरंतर उनका सहयोग सरकार भी कर रही है। और आज जो यहाँ राशन और ये सामग्री वितरण हो रही है, ये हम अपनी तरफ से उन गरीब लोगों को दे रहे हैं जो वाकई इस योग्य हैं, पात्र हैं। हमारी पार्टी के, हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी भाई के लील जी, प्रमुख जी, शशि अग्निहोत्री जी, पुनीत शर्मा जी, ये सब लोग हमारे पार्टी, हमारी देखिए बहनें आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग जो हैं एक सामूहिक रूप से उन गरीब लोगों को ये राशन और ये आटा, चावल, दाल सब उनको दे रहे हैं, ताकि उनको जो घर में खाने की जो असुविधा किसी तरीके से ना हो, ये चिन्हित करके जो वाकई बहुत ही गरीब है, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, उनको हर 2 तारीख को यहाँ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। छोटे से दुकानदार हैं और रेडी लगा के अपना पेट पाल रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ मिलो है भाई। क्या लाभ मिला? कॉलोनी मिली। कॉलोनी मिली है। उसके अलावा आपको रोजगार करने के लिए सरकार जो है पैसे दे रही है, लोन दे रही है, क्या आपको उस प्रकार की कोई सुविधा मिली है? वो हमने लोन देते रहे, निकालो ना। तो कैसा चल रहा है? महंगाई कैसे, किस प्रकार से आपको लग रहा है महंगाई कितनी ज़्यादा है? महंगाई तो भाई चल ही रही है, तो आप सभी को जानते। घर की रोजी रोटी पहले से अपेक्षा अब कैसी चल रही है? ठीक है, जल्दी जैसी चलती हुई थी, कहाँ मतलब कहाँ आप कैसे बता पाएंगे। चलिए, कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप भैया, आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? लेबरी करते हैं, पल्लेदारी करते हैं। तो पहले की अपेक्षा अब सरकार आपको किस तरह का लाभ दे रही है? लाभ दे रही है, बढ़िया करके दे रही है। बढ़िया दे रही है। आपको किसी सरकारी सुविधा का लाभ मिला है? अभी तक नहीं मिला। तो कैसा लाभ आपको दे रही है? क्या लग रहा है? कैसा लाभ? फ्री दे रही है। गल्ला फ्री दे रही है। उसके अलावा महंगाई कितनी ज़्यादा है, ये इसके बारे में बताइए। तो महंगाई तो बहुत करके भैया, महंगाई में
तो घर का रोजी रोटी आप कैसे चलाते हैं? ये ऐसे चला ही रहे, बात काम नहीं लोग खाली है। सरकार की तरफ से किसी योजना का लाभ, कोई लोन वगैरह जो है धंधा करने के लिए, ऐसा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी बात की हमने तो बता रहे हैं सरकार की तरफ से किसी योजना का लाभ नहीं मिला। कुछ जागरूकता की कमी है, कुछ सरकारी संस्थानों की कमी है, जो तमाम लोगों को अभी तक पूरी सुविधाएं नहीं मिल सकी। कुछ और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप। तो सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं मिला, सिर्फ गल्ला मिल रहा है। पुआया विधानसभा में ऐसे कुछ कई काम हैं जो नहीं हो सके। क्या अभी हाल ही में पता लगा भैंसी पुल पुआया विधानसभा में पड़ता है, क्या उसका निर्माण कराया गया है? अभी तो नहीं हुआ है, काफ़ी दिन से टूटा चल रहा है। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए आगे चुनाव में? मुद्दे सबसे पहले तो किसानों का गन्ने का पेमेंट, क्योंकि पिछले साल का 1,62,000 रुपये हमारा बकाया पड़ा है और बच्चों की फीस के लिए स्कूल से दगा जा रहा है। नंबर 2, आवारा पशु। 1 एकड़ धान में 1 किलो धान नहीं हुआ हमारा, और 2 एकड़ गन्ना जानवर बिल्कुल खा गए। 45 कुंटल गन्ना निकला कुल। बिल्कुल वो कंडीशन आ गई, कटोरा पकड़ के भीख मांगने वाली किसान। जैसा कि लग रहा है कि आप भारतीय किसान यूनियन से हैं, तो आप ये बताइए कि सरकार ने किसानों के मुद्दे भी मान लिए हैं। अब आप लोग किस प्रकार से मतलब सरकार को चाहेंगे? अब सरकार जो है एमएसपी की गारंटी दे दे, उसके बाद में हमारी सरकार से कोई दुश्मनी है नहीं। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जैसे कि कहा जाता है कि राजनीतिक हलचल की अगर सबसे पहले जानकारी चाहिए तो पान के खोखों से मिलती है। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं जो पान का खोखा चलाते हैं। चाचा जी, कैसी सरकार आप चाहते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कुछ बताइए। और सरकार अच्छी होना चाहिए, सबको मान लो फायदा हो, कि सब कलेश ना हो और का, ऐसी सरकार चाहिए। अब तक की सरकार जो मौजूदा विधायक हैं, इनके द्वारा कोई काम पुआया में कराए गए हैं क्या? हमारे पुआया में तो कोई काम नहीं है। हमारे साथ कुछ मजदूर भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, पुआया विधानसभा में किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री, आप लोग किस तरह से मजदूरी करते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं आपको? हम लोग इस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं कि यहाँ पल्लेदारी का काम करते हैं, खाद वूद आती है वो उतार लेते हैं। हफ्ते में 1 हफ्ते काम लग जाता है, 15 दिन खाली बैठते हैं और कोई काम नहीं मिलता, ना कोई रोजगार मिला है ना कोई लाभ मिलता है। तो ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तत्काल मुझे लेबरों का यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहिए, जिससे हम लोगों को काम दे। पुआया विधानसभा सीट की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,60,000, पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,61,189, महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,196। पुआया विधानसभा सीट का जातीय समीकरण, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 60,000, पासी मतदाताओं की संख्या 40,000, धोई मतदाताओं की संख्या 36,000, जाटो मतदाताओं की संख्या 23,000, सिख मतदाताओं की संख्या 35,000, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25,000, कुर्मी मतदाताओं की संख्या 25,000, ठाकुर मतदाताओं की संख्या 20,000, मौर्य मतदाताओं की संख्या 10,000, पाल मतदाताओं की संख्या 10,000, कोरी मतदाताओं की संख्या 16,000, यादव मतदाताओं की संख्या 17,000। 2017 पुआया विधानसभा का चुनावी परिणाम, भाजपा के चेतराम ने दर्ज की जीत। चेतराम को मिले 1,26,635 वोट। सपा की शकुंतला देवी को 72,417 वोट से हराया। शकुंतला देवी को मिले 54,218 वोट। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा का अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वहीं सपा और बसपा भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने जाना शाहजहांपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय क्या है, वहां का जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है। फिलहाल रणभेरी 2022 में आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।